इसके बाद तो हमारी जीत निश्चित है। ये कानून, ये सुविधाएं हम लेके रहेंगे। हम क्यों नहीं पेंशन के हकदार है? हम क्यों नहीं अपना काम के पूरा दाम हम क्यों नहीं लेंगे? अगर हम काम करते हैं तो हम पूरा दाम क्यों नहीं लेंगे? हम सम्मान के हकदार क्यों नहीं है? हमें सम्मान चाहिए, हमारा हक चाहिए, हमें दाम चाहिए, हमें पहचान चाहिए। सभी साथियों को लाल सलाम। साथियों, गर्मी तो हो रही है, ये बात तो सही है। हवा भी नहीं चल रही, पानी वानी भी यहाँ व्यवस्था उतनी नहीं है, परेशानी तो है। लेकिन ये परेशानी हमारी, जो हमारा काम है, जो हम जीवन जी रहे हैं, उससे तो कहीं कमी है। तो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम जरूर कम संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन ये कम संख्या हमारे लिए कोई ज्यादा मान्यता नहीं है। हमारे ये जितने 50-100 अगर आदमी भी यहाँ साथी हैं, तो वो अपने आप में 1-1 हजार साथियों का नेतृत्व करता है, ये हम मान के चलते हैं। और सभी साथियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा अभी आप लोगों ने सुना और शुरुआत भी हुई कि राजस्थान से हमारी जो लड़ाई है, वो उसकी जीत सबसे पहले राजस्थान में हुई। और राजस्थान से साथी भी यहाँ पर आए हुए हमारे बीच में समर्थन देने के लिए। मैं उन सभी राजस्थान के साथियों का दिल्ली में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उनकी जो जीत है, उनकी जो लड़ाई है, जो उनका संघर्ष है, जो हमारे लिए एक रोशनी लेके आया है। और हमें आशा है कि हम यहाँ दिल्ली में भी अगर संघर्ष करेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। मैं राजस्थान के साथियों का, इसलिए भी राजस्थान का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जब भी कोई क्रांतिकारी शुरुआत हुई है, कोई मजदूरों के लिए, संगठित क्षेत्र के लिए अगर कहीं से शुरुआत हुई है, तो उसमें राजस्थान अग्रणी रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, सूचना का अधिकार, आरटीआई का कानून रहा हो, चाहे मनरेगा का कानून रहा हो, चाहे पेंशन का कानून रहा हो, ऐसे सारे जो कानून है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हैं, उनमें सबसे पहले राजस्थान के साथियों ने, संगठनों ने संघर्ष किया और उसको सफलता दिलवाई। तो हमारे लिए ये कोई सपना नहीं है। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये एक तरह से हमारी ये एक दिशा निर्देश राजस्थान ने दिया है कि अगर हम संघर्ष करेंगे तो हम हर जगह कामयाब हो सकते हैं और अपने हक अधिकारियों के लिए लड़ सकते हैं। मेरा नाम थानेश्वर है और मैं दिल्ली में निर्माण मजदूरों के लिए काम करता हूं। निर्माण मजदूर अधिकार अभियान की तरफ से आप सभी साथियों के समर्थन के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। साथियों, निर्माण मजदूर भी आप ही की तरह का एक मजदूर है जो आज तक असंगठित क्षेत्र में ही आता रहा है। आप लोगों को मालूम है, हमारे देश में जितने भी ज्यादातर कानून बने हैं वो ज्यादातर संगठित क्षेत्र के लिए बने हैं। एक समय ऐसा था, हमारे लिए भी कोई सुविधा नहीं थी और संघर्ष करने के बाद सरकार को कानून बनाने पड़े और आज कुछ सुविधाएं, कुछ हम लोग सामाजिक सुरक्षाएं दिल्ली में या अन्य राज्यों में ले रहे हैं। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा, ये पहली शुरुआत है। और आपके लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपके तो 2 साल के संघर्ष में ही आपको देखिए कि राजस्थान में आपको जीत मिल गई है, आपको एक उपलब्धि मिल गई है। तो आप उम्मीद मत सोचिए कि एक ना एक दिन दिल्ली सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी ये कानून लाना पड़ेगा। पार्लियामेंट से भी आज हम पार्लियामेंट के पास बैठे हुए हैं और एक दिन ये भी आएगा, मैं आपको निश्चित करता हूं और आश्वस्त करता हूं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। एक दिन भारत सरकार की संसद हम लोगों के लिए कानून पास करेगी। अगर हम यहीं पर अगर इस तरह का अपना आंदोलन को और तेज करेंगे, अपने साथियों को जोड़ेंगे, उनको जानकारी देंगे। साथियों, हमारी मांग कोई गलत नहीं है। हमारे साथियों ने, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, एक एक बात उन्होंने बताई, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वर्कर के रूप में ओला के साथी हों, उबर के साथी हों, चाहे सर्विस के रूप में जोमेटो के हों, अमेजन के हों, फ्लिपकार्ट हों, स्विगी हों, चाहे अर्बन कंपनी की बहनें आई हों, चाहे अलग इस तरह का जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं जिनको गिग वर्कर्स भी कहते हैं। साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम किसी को दिखाई नहीं देते, हम किसी को दिखाएं। मेरा कृपया निवेदन है, या तो आप अपनी बात रख ले, चला सकते हैं ना, 2 जगह हम माइक चला सकते हैं। तो हम अपने साथियों को से निवेदन करेंगे, कृपया आपके समर्थन में या जो साथी आए हैं, संगठन आए हैं, आप उनका सम्मान करते हुए, उनका सहयोग लेते हुए कृपया शांति बनाए रखें, मंच का सम्मान करें, उनकी बात सुने। तो आपको
तभी समझ में आएगा। हम भी आप ही की तरह संघर्ष करते हुए हैं और हमारा तो लड़ाई 10 साल चली। आप सोचिए कि 15-20 साल संघर्ष करने के बाद हमें जीत मिली और आप तो यहाँ 2 साल बाद ही जीत का एक स्टेज पर ला चुके हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन की संख्या कि आप निराश मत होइए। ये देखिए कि ये पहली बार जंतर मंतर पर इतने साथी एक साथ इकट्ठे तो हुए। ये पहली शुरुआत है और पहली सीढ़ी ही सबसे पहले हमारी जीत की तरफ चलती है। इसके बाद तो हमारी जीत निश्चित है। आप अपने भरोसे को बना के रखिए, अपने साथियों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक जानकारी दीजिए, अपना संगठन बनाइए, अपनी एकजुटता बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। अगर हमारी ताकत रहेगी, हमारी एकजुटता रहेगी तो साथियों ये कानून, ये सुविधाएं हम लेके रहेंगे। हम क्यों नहीं पेंशन के हकदार है, हम क्यों नहीं प्रोविडेंट फंड के हकदार है, हम क्यों नहीं बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के हकदार है, हम क्यों नहीं अपना काम के पूरा दाम हम क्यों नहीं लेंगे? अगर हम काम करते हैं तो हम पूरा दाम क्यों नहीं लेंगे? हम सम्मान के हकदार क्यों नहीं है? क्या हमारा परिवार नहीं है? क्या हम कर्मचारी नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? ये जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें लताड़ करेगा। और हम कंपनियां हों या कोई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने अगर काम किया है, हमें सम्मान चाहिए, हमारा हक चाहिए, हमें दाम चाहिए, हमें पहचान चाहिए। हम एक श्रमिक है, हम नागरिक है, हमारी श्रमिक की पहचान चाहिए। और श्रम कानून जितने भी हैं वो हम पर भी लागू होने चाहिए। सामाजिक सुरक्षाएं जो है वो हमें भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या हम सुविधा नहीं देते? एक साथी बोल रहा था हम तो इस बिजनेस में अपने घर से पैसा लगाते हैं और वो भी हमें फिर लूटते हैं। सोचिए, जब हम अपने घर से पैसा लगा रहे हैं तो भी हमें सम्मान नहीं मिल रहा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूं, निश्चित कर रहा हूं कि मुझे ये 50 लोग नहीं दिख रहे, यहाँ पे 5 लाख भी एक दिन आपको दिल्ली में अगर 5 लाख के करीब संख्या होगी तो उन सबको भी हक मिलेगा। ये दिन जरूर आएगा और जल्दी ही आएगा। बस हमें उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये गर्मी या बारिश इससे नहीं डरना पड़ेगा। भूखे पेट हम बैठे हैं, मुझे मालूम है वो साथी सुबह से आए हुए हैं, चाहे नाश्ता तक भी नहीं करके आए या बैठे हैं, लेकिन उनका ये योगदान इतिहास याद रखेगा। जिस दिन जैसे राजस्थान में लड़ाई जीती है, दिल्ली में जीतेंगे, केंद्र में जीतेंगे, उस दिन आपको ये आज का पसीना भूल जाओगे आप। जिस दिन हमारे बच्चों को, हमारे काम को सम्मान मिलेगा, उस दिन हमारे लिए ये पसीना, ये धूप, ये हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप उस तरह से लीजिए कि अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को कम मत आकिए। हमारी संख्या दिल्ली में भी लाखों में है। साथियों, लाखों तक हमें पहुंचना है। हमें इन 100 लोगों को आज ये प्रण लेना है कि अगर एक एक साथी 10-10 साथियों तक जाएगा तो हजारों लोगों तक पहुंचोगे। 1000 साथी 10-10 जाएंगे, 10,000 जाएंगे और 10,000 अगर 10 के साथ चलेंगे तो लाखों लोग तक पहुंचने में ज्यादा दूर नहीं है। हमें ये प्रण लेना पड़ेगा। कोई बड़ी वो नहीं है पहुंचने के लिए। हम रोज साथी लोग मिलते हैं, 10 साथी से भी बात कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। सोचिए कैसा काम है। और उस काम के लिए हमें कोई फोन पे ऐप पे जाता है, ऑर्डर मिलता है और कोई ये फोन कर देता है कि इसकी सर्विस बढ़िया नहीं है, पता नहीं क्या, उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। क्या मतलब है भाई? बिना एक पक्ष की सुनवाई करे आप हमारा पक्ष भी नहीं सुन रहे और हमारा हक भी मार रहे हो और हमारा पक्ष भी नहीं सुन रहे और हम सेवाएं भी दे रहे हैं। आपको चाहिए हमारी सेवा टाइम से। 5 मिनट लेट हो गए तो आप कंप्लेंट कर देते हैं। 5 मिनट कुछ कमी हो गई सामान में, वो हमारी नहीं, कंपनी की कमी है, हमने पहुंचा दिया तो हमारा वो है। गाड़ी के अंदर बैठते जो सुबह भाई बता रहे थे ट्रांसपोर्ट वर्कर है ओला उबर के, कि उनका किराया कम है, लेकिन उनसे इज्जत, उनसे सम्मान, उनसे सही सवारी, वो सल्यूट करे, हमें सम्मान दे, पानी दे, अखबार दे, एसी चलाए, जिस रास्ते से हम ले जाए वैसे लेके जाए, जो हम मतलब उस गाड़ी में बैठते ही राजा बन जाएं। ये सोच करके जब सवारी बैठती है तो बदले में हम भी तो भैया चाहते हैं कि आप हमें इज्जत दो, हमें सम्मान दो, हमारा काम का पूरा पैसा दो। 8 घंटे का अगर पैसा है, मिनिमम वेज के हिसाब से भी अगर पैसा बनवाओगे तो 20-25 हजार रुपए से कम हमारा नहीं बनता, तो 25 हजार रुपए से कम हम काम क्यों करेंगे? और दूसरी बात यह है, जब हम काम करते हैं तो हम भी एक देश के नागरिक होने के लिए, श्रमिक वर्ग होने के लिए, और हमारी भी सामाजिक सुरक्षा है। हम भी हर चीज में, हम भी जीएसटी, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, 5 पे टैक्स, सब चीज टैक्स हम भी देते हैं। हम तो वो टैक्स भी देते हैं, अपने पल्ले से भी सेवा देते हैं, काम भी देते हैं और सब श्रम भी देते हैं। लेकिन उसके बदले में अगर हम अपने
अपने सम्मान और आई कार्ड के लिए बात कर रहे हैं, हम अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, हम अपने सम्मान के लिए बात कर रहे हैं, हम मान्यता के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसा हम क्या गलत कर रहे हैं? और साथियों, ये चीजें हम लेके रहेंगे, ये चीजें मांग करेंगे और संघर्ष करेंगे तो जीत निश्चित है। मेरे साथ एक दो नारे के साथ मैं अपना अभिवादन, अपना जो वक्तव्य है यही समाप्त करूंगा। एक बार जोर से जितने भी साथी हैं हाथ खड़े करके मोबाइल नीचे रख दीजिए और हाथ ऊपर खड़े कीजिएगा एक साथ, तभी आनंद आएगा। दोनों हाथों से इंकलाब।